वानर शुतुरमुर्ग के मुंह से खाना छीनने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन अभी वह इसका आनंद ले ही रहा था कि अचानक भेड़ियों का एक झुंड वहां आ गया। छोटे वानर मानव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह पीछे की ओर भाग रहा है। तब उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और सीधा दौड़ने लगा। उसके पीछे हटने की गति उसके विकास की गति के बराबर थी। दौड़ते दौड़ते उसने महसूस किया कि उसके घुटने शुतुरमुर्ग के घुटनों से विपरीत दिशा में है। बुद्धिमान छोटे वानर ने जल्दी ही अपनी गलती समझ ली और सही दिशा में तेजी से दौड़ने लगा। पेड़ों पर बैठे उसके कबीले के लोग उसे मैदान में दौड़ते देख दंग रह गए। जब वह गैंडों के झुंड के पास से गुजरा तो उसे लगा कि गैंडे भेड़ियों को रोक देंगे, लेकिन गैंडे भी गुस्सा हो गए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। विशाल घास के मैदान में एक अभूतपूर्व दौड़ शुरू हो गई। जब उसकी जान जाने ही वाली थी तभी वानर राजा समय पर वहां पहुंच गए। इस बार वह बिना झिझके छोटे वानर के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, लेकिन गैंडे बहुत ज्यादा थे। एक गैंडा छोटे वानर को टक्कर मारने ही वाला था कि वानर राजा ने अपने शरीर से उस घातक हमले को रोक लिया। जब धूल शांत हुई तो वानर राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। बड़े मोटे वानर ने राजा की मौत का जिम्मेदार छोटे वानर को ठहराया और राजा के शरीर को कबीले के पास ले गया। जादूगरनी ने राजा की मृत्यु देखते ही बड़े मोटे वानर को नया राजा घोषित कर दिया। परंपरा के अनुसार नए राजा को पुराने राजा का शरीर खाना था, लेकिन जैसे ही मोटा वानर खाने वाला था, छोटा वानर वहां पहुंच गया। वह पुराने राजा के शरीर को इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकता था। तभी आसमान में बिजली कड़की और सभी वानर डर कर भाग गए। छोटे वानर ने मौका पाकर राजा के शरीर को पेड़ के नीचे धकेल दिया, उसे दफनाया और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि जानवर उसे न खाएं। तभी मौसम बदल गया और एक बवंडर आ गया। छोटा वानर कहीं छिप नहीं पाया और उसमें फंस गया, लेकिन यह आपदा केवल विनाश नहीं बल्कि प्यार भी लेकर आई। वहाँ उसने एक खूबसूरत लड़ते हैं। पानी की कमी के कारण उनके नहाने का तरीका बहुत अजीब है, देखने में दर्दनाक लगता है, लेकिन असल में यह उनकी चमड़ी की एक परत उतार देता है। उनका रोज का नाश्ता सिर्फ एक शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अंडा चुराने की बारी किसकी होगी, इसका फैसला अपनी सांस को हवा में उछाल कर किया जाता है। बट टैंक अपनी पोजीशन लेते हैं और शुतुरमुर्ग का ध्यान भटकाया जाता है। तभी बेटा मौका पाकर अंडा चुरा लेता है, लेकिन भूखा न रहने के लिए उन्हें यह पक्का करना होता है कि योजना सफल रहे, क्योंकि शुतुरमुर्ग जल्द ही पीछा करने लगता है। उन्हें न केवल उसे रोकना होता है बल्कि दूसरे जानवरों से भी बचना होता है जो अंडा छीनने की ताक में रहते हैं। कभी कभी तो खूंखार शिकारी जानवर भी जाग जाते हैं। परिवार के बीच काम बंटा हुआ है और तालमेल एकदम सटीक है। वे एक बार फिर अंडा चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काम पूरा करते करते शाम हो जाती है और नाश्ता सीधे डिनर बन जाता है। वे बारी बारी से मजे से अंडा खाते हैं और जब गुआगे की बारी आती है तो सिर्फ आखिरी बूंद बचती है। इस ताकतवर की जीत वाले दौर में जरा सी लापरवाही का मतलब है कुदरत द्वारा सफाया। उनके कुछ पड़ोसी मेहमत के पैरों तले दब गए, कुछ को छिपकलियों ने निगल लिया और कुछ को मच्छरों ने भून दिया। सबसे बदकिस्मत तो वह था जिसे कोरोना हो गया। इतने उतार चढ़ाव के बाद अब सिर्फ गुआगे का परिवार बचा है। वे अब तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि गुआगे एक बहुत मजबूत आदमी है। वह घर का स्तंभ है और मानता है कि गुफा ही दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। हालांकि अंदर अंधेरा रहता है, पर वे गुफा के दम पर ही बचे हुए हैं। वे सिर्फ खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलने का खतरा मोल लेते हैं। उनकी जिंदगी एक जैसी चल रही थी, लेकिन बेटी इप का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल उल्टा है। एक रात उसे गुफा के बाहर रोशनी की छाया दिखती है। जिज्ञासा के कारण वह चुपके से बाहर निकल जाती है। वहाँ उसे हवा में तैरते मशाल के टुकड़े दिखते हैं। जब इप आग की लपटों को देख रही होती है तभी पीछे से एक सुअर का मुखौटा पहने व्यक्ति आता है। लड़की एक खाने की चीज से उस छोटे समुद्री जीव को पालतू बनाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल समुद्री जीव ने लड़की का हाथ काट लिया, लेकिन फिर भी उसने उसे गोद में उठा लिया। पर जैसे ही वह मुड़ी उसके पैर के नीचे एक अंडा टूट गया। लड़की पल भर के लिए सुन्न रह गई। अब उसे पता चला कि उसके चारों ओर हर तरफ अजीबोगरीब अंडे बिखरे पड़े थे। जैक ने तुरंत उसे वहीं रुकने को कहा, फिर सावधानी पूर्वक उसके पास जाने लगा। पास जाते ही उसने उस जीव को उठाकर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही लड़की को लेकर सावधानी से बाहर निकला, अनजाने में उसका पैर एक अंडे पर पड़ गया। जैक घबराकर कुछ कदम पीछे हटा, जिसका नतीजा यह हुआ कि जमीन पर रखे एक के बाद एक कई अंडे उसके पैरों तले कुचल गए। अंडों के अंदर के छोटे जीव अब हलचल करने लगे थे। देखते ही देखते वे सारे छोटे समुद्री जीव अंडों से बाहर निकल आए। जैक को जब खतरे का अंदाजा हुआ तो दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन छोटे समुद्री जीवों का झुंड उनके पीछे पड़ गया। जल्द ही वे इन जीवों की एक लहर में घिर गए। तभी जंगल के अंदर से कुछ आवाजें आईं। उम्मीद के मुताबिक उनकी माँ सच में वहाँ पहुँच गई थी। बिना ज्यादा सोचे दोनों गिरते पड़ते अपनी छोटी नाव की ओर भागे और उसे पूरी ताकत से समुद्र में धकेलने लगे। जब वह विशालकाय समुद्री माँ उनके करीब पहुँचने वाली थी तब लड़की ने देखा कि जैक की पीठ पर अभी भी एक छोटा बच्चा लगा हुआ है। उसने तुरंत उस समुद्री बच्चे को माँ को वापस कर दिया, जिससे वह विशाल माँ वहीं रुक गई। लेकिन अभी एक मुसीबत खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी आ गई। अचानक एक विशाल पंजे ने छोटी नाव को हवा में उठा लिया और शाओ मेई पानी में गिर गई। तभी एक विशालकाय किंग क्रैब समुद्र से धीरे धीरे ऊपर उठा और अपने भयानक दांत दिखाने लगा। जैक ने नाव का चप्पू उठाया और उससे लड़ने लगा, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और केकड़े ने उसे अपने मुंह में दबा लिया। बिल्कुल आखिरी वक्त पर समुद्र से एक विशाल लाल सींग उभरा। यह और कोई नहीं, समुद्र का असली राजा रेड फ्लेम डेविल था। केकड़ा इतना डर गया कि उसने अपना मुंह खोल दिया और जैक को छोड़ दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ इन दो महादानवों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया।
एक गुफा में रहते हैं। पानी की कमी के कारण उनके नहाने का तरीका बहुत अजीब है, देखने में दर्दनाक लगता है, लेकिन असल में यह उनकी चमड़ी की एक परत उतार देता है। उनका रोज का नाश्ता सिर्फ एक शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अंडा चुराने की बारी किसकी होगी, इसका फैसला अपनी सांस को हवा में उछाल कर किया जाता है। बट टैंक अपनी पोजीशन लेते हैं और शुतुरमुर्ग का ध्यान भटकाया जाता है। तभी बेटा मौका पाकर अंडा चुरा लेता है, लेकिन भूखा न रहने के लिए उन्हें यह पक्का करना होता है कि योजना सफल रहे, क्योंकि शुतुरमुर्ग जल्द ही पीछा करने लगता है। उन्हें न केवल उसे रोकना होता है बल्कि दूसरे जानवरों से भी बचना होता है जो अंडा छीनने की ताक में रहते हैं। कभी कभी तो खूंखार शिकारी जानवर भी जाग जाते हैं। परिवार के बीच काम बंटा हुआ है और तालमेल एकदम सटीक है। वे एक बार फिर अंडा चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काम पूरा करते करते शाम हो जाती है और नाश्ता सीधे डिनर बन जाता है। वे बारी बारी से मजे से अंडा खाते हैं और जब गुआगे की बारी आती है तो सिर्फ आखिरी बूंद बचती है। इस ताकतवर की जीत वाले दौर में जरा सी लापरवाही का मतलब है कुदरत द्वारा सफाया। उनके कुछ पड़ोसी मेहमत के पैरों तले दब गए, कुछ को छिपकलियों ने निगल लिया और कुछ को मच्छरों ने भून दिया। सबसे बदकिस्मत तो वह था जिसे कोरोना हो गया। इतने उतार चढ़ाव के बाद अब सिर्फ गुआगे का परिवार बचा है। वे अब तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि गुआगे एक बहुत मजबूत आदमी है। वह घर का स्तंभ है और मानता है कि गुफा ही दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। हालांकि अंदर अंधेरा रहता है, पर वे गुफा के दम पर ही बचे हुए हैं। वे सिर्फ खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलने का खतरा मोल लेते हैं। उनकी जिंदगी एक जैसी चल रही थी, लेकिन बेटी इप का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल उल्टा है। एक रात उसे गुफा के बाहर रोशनी की छाया दिखती है। जिज्ञासा के कारण वह चुपके से बाहर निकल जाती है। वहाँ उसे हवा में तैरते मशाल के टुकड़े दिखते हैं। जब इप आग की लपटों को देख रही होती है, तभी पीछे से एक सुअर का मुखौटा पहने व्यक्ति आता है।